फोरशैडोइंग फोरशैडोइंग वन पीस एक ऐसा एनिमे है जिसे आजकल लोग वन ऑफ द बेस्ट फोरशैडोइंग के लिए भी जानते हैं। इसकी फोरशैडोइंग कोई ऐसी वैसी फोरशैडोइंग नहीं होती। अगर कोई पर्सन इसकी फोरशैडोइंग सुन ले तो वो सुनने वाला पर्सन लिटरली शॉक में पड़ जाता है। इससे ये प्रूफ होता है इसको लिखने वाला राइटर ओडा सेंसेई काफ़ी आगे की सोचते हैं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में वन पीस के 10 एपिक फोरशैडोइंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप लोग भी मेरी तरह काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाएंगे। आफ्टर वनो आर के एंड होने के बाद हमें 4 न्यू योंकोस के साथ इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसे आप लोग जानते हो। इसके कुछ टाइम बाद जब वॉल्यूम 105 का कवर पेज सामने आया तो उसके कवर पेज पर भी 4 न्यू योंकोस को ओडा सेंसेई ने ड्रा किया। एंड गेस व्हाट, ऐसा ही सेम कवर पेज ओडा सेंसेई ने आज से 15-20 साल पहले ड्रा कर चुके हुए हैं। अगर आप वॉल्यूम 25 का कवर पेज सामने निकालोगे तो उसके कवर पेज पर भी जो आज न्यू 4 योंकोस इंट्रोड्यूस हुए हैं वही योंकोस ओडा सेंसेई ने आज से 15-20 साल पहले ड्रा कर दिए हुए हैं। आप इन दोनों कवर पेज को साइड बाय साइड रखकर सिमिलरिटीज देख सकते हो। इससे ये प्रूफ होता है ओडा सेंसेई हमें आज से 15-20 साल पहले ही बता चुके हुए हैं नेक्स्ट आने वाले दिनों में कौन कौन न्यू योंकोस बनकर सामने आएंगे। आफ्टर स्ट्रॉ हैट का बगी पायरेट को डिफीट करने के बाद जब आगे लूफी, जोरो और नामी बोर्ड पर बैठकर एस आइलैंड से जा रहे थे तो उस वक्त बगी के कुछ चमचे नामी पर असॉल्ट कर देते हैं। एंड तब भी जोरो इनको डराते हुए एक अजीब सी लुक बनाता है। एंड वो न्यू दैट वाज कॉन्करर हाकी। आगे कुछ सालों बाद चैप्टर 10-10 में हमें पता चलता है काइडो ये कंफर्म करता है कि जोरो हैज कॉन्करर हाकी। और फिर बाद में चैप्टर 10-35 में हमें जोरो किंग के अगेंस्ट कॉन्करर हाकी यूज करते हुए दिखता है। आफ्टर 7 वार्लॉर्ड्स के एबोलिशन के बाद वन पीस में एक न्यू पावर को इंट्रोड्यूस करवाया गया जो बेसिकली रिप्लेसमेंट थी 7 वार्लॉर्ड्स की, जिन्हें सेराफिम का नाम दिया गया। और तुम जानते हो इनमें किन किन के क्लोन्स हैं। अगर मैं आप लोगों को बता दूं, ये सेराफिम्स ऑलरेडी काफ़ी देर पहले एक मूवी में फोरशैडो हो चुके थे, तो आपको कैसा लगेगा? अब तुम लोग जाओ वन पीस फिल्म डेट की तरफ और फिर उसके क्रेडिट को ओपन करना। इधर ही क्रेडिट चलने के साथ साथ हमें सेराफिम्स की भी कुछ तस्वीरें दिखती हैं। आई मीन मुकम्मल तौर पर तो फोरशैडो नहीं किया गया था, बट काफ़ी हद तक हम ये ज़ूम कर सकते हैं ये सेराफिम्स ही हैं। हम मेरा नहीं ख्याल ओडा सेंसेई इनका मुकम्मल डिज़ाइन बनाकर ही हमें ये दिखा दें। अगर इधर तुम इनकी पिक्स देखोगे तो ये काफ़ी हद तक रिजेंबल करती हैं सेराफिम के साथ साथ। अब ये होगी सेराफिम की फोरशैडोइंग। लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट फोरशैडोइंग। आगे मैं आपको एक फिलर एपिसोड के बारे में बताता हूँ जिसमें लूफी के गियर 5 जाइंट फॉर्म को हिंट किया गया। इस एपिसोड का नंबर है 578। ये एपिसोड भले फिलर हो लेकिन इसमें लूफी के गियर 5 जाइंट फॉर्म को फोरशैडो किया हुआ। इस एपिसोड में होता यूँ है, एक जाइंट लड़की एक ऐसा डेल फूड खा लेती है जिसकी मदद से वो अपने आप को छोटा बड़ा कर सकती है। अब आगे इस एपिसोड में होता ये है, ये लड़की छोटी बनकर लूफी के अंदर चले जाती है। कहाँ से? मुंह से। एंड देन इसी के साथ ये लड़की वापस से अपने जाइंट फॉर्म में आ जाती है। एंड गैस व्हाट, इसी के साथ साथ लूफी भी जाइंट फॉर्म में ही आ जाता है। अब ये सीन हमें फोरशैडो करता है लूफी के गियर 5 जाइंट फॉर्म को। अब मांगा रीडर जानते हैं किस तरह मिस बकिंगम तशी ने CP0 को बिट्रे किया था, लेकिन क्या आपको पता है मिस बकिंगम तशी का CP0 को बिट्रे करना ये ऑलरेडी काफ़ी देर पहले ओडा सेंसेई ने हमें फोरशैडो करवा दिया हुआ। याद करो जब होल केक आइलैंड में तशी का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था तो उस वक्त स्मूथी तशी को कुछ ड्रिंक्स चूज़ करने के लिए बोलती है। अब मुझे याद नहीं है इस ड्रिंक्स में क्या क्या ऑप्शन थे, लेकिन इस ऑप्शन में जिराफ का ड्रिंक भी इंक्लूड था और तशी यही ड्रिंक चूज़ करती है। अब इसको जेन में रखकर वापस एगाडार की तरफ जाओ। याद करो जब सबसे पहले तशी ने CP0 को बिट्रे किया था तो वो उसने किससे स्टार्ट किया था? काकू से ही किया था ना, जिसका डेल फूड एक जिराफ ही था। अब हम फोरशैडोइंग पर बात कर रहे हैं। अगर इसमें उसुप द गॉड ऑफ फोरशैडोइंग को इंक्लूड ना करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो बैक इन चैप्टर 114 जो कि लिटिल गार्डन आर्क का वक्त था, वहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम लूफी को अपनी पहली बाउंटी मिली जो 30 मिलियन बेरीज थी। बट यहाँ पर बात नोटिस करने वाली ये है, जब सब लोग लूफी की बाउंटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो इधर ये उसको बताता है देखो लूफी के पीछे मेरी भी फ़ोटो है, इसका मतलब मेरी भी तो बाउंटी 30 मिलियन बेरीज है। एंड हियर कम द ट्विस्ट, जब वाटर 7 आर्क का वक्त चल रहा था तो उस वक्त जब उसको अपनी पहली बाउंटी मिली द बाउंटी ऑफ सोगे किंग इज 30 मिलियन बेरीज। शौक हो गए ना? इसी शौक के साथ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट फोरशैडोइंग। जब फॉर द फर्स्ट टाइम लूफी फिशमैन आइलैंड जाता है
और उस वक्त जब वो केमी के साथ मिलता है तो उस वक्त केमी लूफी को अपने कुछ मर्मिड फ्रेंड से मिलवाती है। एंड गेस व्हाट, वहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम निका का नाम ड्रॉप हुआ था। अगर आपको अभी तक समझ नहीं लगे तो रुको मैं आप लोगों को बताता हूँ। पांचवे का नाम था योंको 2, चौथे का नाम था योंको, तीसरे का नाम था सांका, पहले का नाम था इंचिका एंड दूसरे का नाम था निका। आई मीन हाँ, आपने सही सुना, इस निका। मतलब जब ओडा सेंसेई ने फॉर द फर्स्ट टाइम जोई बॉय को इंट्रोड्यूस किया था तो उस वक्त ही ओडा सेंसेई ने निका का नाम भी ड्रॉप कर दिया था। अगर तुम इसकी तरफ नोटिस करोगे तो इसने भी रेड कलर का टॉप पहना हुआ है जैसे कि लूफी पहनता है। अब आप तक चैप्टर 1085 पढ़ने के बाद तुम लोगों को पता चल गया होगा बीबी का फुल नेम है नेफरटारिया डी बीबी है। अब किसने सोचा था बीबी भी डी क्लैन से बिलोंग करती है। एंड गेस व्हाट, अब बीबी का डी क्लैन से बिलोंग करना ये भी कुछ सालों पहले ओडा सेंसेई ने ऑलरेडी फोरशैडो कर दिया हुआ। जब बीबी फॉर द फर्स्ट टाइम किंग कोबरा के साथ लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी तो उस दौरान जब बीबी शिप के ऊपर वाले हिस्से पर होती है तो इधर ही तुम लोग नोटिस करना बीबी के नाम के जस्ट साथ ही यहाँ पर डी वर्ड लिखा हुआ है। ये फोरशैडो सिर्फ मांगा में ही है। अगर तुम लोग एनिमे में जाकर देखोगे तो इधर मुकम्मल तौर पर आराबास्ता लिखा हुआ है। आई मीन मांगा में भी आराबास्ता ही लिखा होता है, लेकिन हमें पता है ओडा सेंसेई किस तरह फोरशैडो करते हैं। एज वी ऑलरेडी नो, सांजी का कनेक्शन रॉयल ब्लड लाइन के साथ है। अब इसका कनेक्शन ये भी ओडा सेंसेई कई बार फोरशैडो कर चुके हैं। फर्स्ट आराबास्ता आर्क में सांजी का अपने आप को मिस्टर प्रिंस कहना यह भी हिंट था कि सांजी की रियल आइडेंटिटी प्रिंस है। बाद में जाया आइलैंड में सांजी ने ये मेंशन किया कि वो नॉर्थ ब्लू से आया और फिर बाद में समहाउ वो ईस्ट ब्लू में रहने लगा। और ये तब हुआ था जब वो एक्चुअली में बच्चा था। तो किसी बच्चे का रेड लाइन पार करना, अब कोई बच्चा ऐसे ही थोड़ी ना रेड लाइन पार कर लेगा। ये सब कुछ आगे जाके तब कन्फर्म हुआ जब होल के आर्क स्टार्ट हुआ, जिधर हमें पता चला सांजी का एक्चुअल कनेक्शन डैरमा किंगडम के साथ है और इसके साथ साथ उसकी रियल आइडेंटिटी प्रिंस है। अब चलते हैं आगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोरशैडोइंग की तरफ। सो एपिसोड 80 में नामी की तबीयत ख़राब होने के बाद जब लूफी नामी को अपने कंधे पर उठाकर लेकर जा रहा होता है, इधर ही लूफी सांजी से कहता है, क्या तुम्हें पता है मैंने सुना है कि स्नो कंट्री में रहने वाले लोग कभी नहीं सोते। तो आगे सांजी पूछता है ऐसा क्यों। फिर लूफी रिप्लाई देता है अगर वो लोग सोए तो वो मर जाएंगे। आगे सांजी कहता है ये क्या चूतिया बना रहा है। बट ट्विस्ट तब आता है जब 900 एपिसोड बाद एपिसोड नंबर 934 में बग्गी के मुंह से एक ऐसे बंदे का मेंशन होता है जो बंदा कभी नहीं सोया, 2 दिन पहले भी नहीं। और इवन लोग ये भी कहते हैं वो पर्सन पैदा होने के बाद से नहीं सोया। एंड वो न्यू दैट पर्सन वाज मार्शल डी डीच AKA ब्लैक बियर्ड कुरोहिगे पायरेट। दिस इज वाज समथिंग एल्स फोरशैडोइंग। तो ये रहे वन पीस के 10 एपिक फोरशैडोइंग इवेंट्स। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ आपको इन फोरशैडोइंग के बारे में पता था। अगर नहीं तो ये फोरशैडोइंग सुनकर आप लोगों का क्या रिएक्शन है, शौक हो कि नहीं। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं आप लोगों से मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।